देखिए, सारी प्रॉब्लम यह है कि आपको यह पहचानना है, यह जानना है कि अच्छा वक्त हमेशा नहीं रहता है। जब आपको इस बात का ज्ञान हो जाएगा तो आपको सारा ज्ञान हो जाएगा। जब सुकाल था तो पूरी दुनिया को यह पता नहीं था, थोड़ी देर मेरे साथ रहिए। पूरी दुनिया को यह पता नहीं था कि अकाल आने वाला है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, 6 नहीं, 7 साल का सुकाल था। अच्छा टाइम था। किसको फुर्सत है अकाल के बारे में सोचने की? एक लाइन पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, 42वां अध्याय, बस 42 का पहला और दूसरा पढ़ दीजिए आप। जब याकूब ने सुना कि मिस्र में अन्न है, तब उसने अपने पुत्रों से कहा, तुम एक दूसरे का मुंह क्यों देख रहे हो? फिर उसने कहा, मैंने सुना है कि मिस्र में अन्न है। बस आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं। 2 बार उसने एक बात कही। क्या कहा 2 बार? थैंक यू। 2 बार। पहली, देखिए, आप बाइबल को बहुत गंभीरता से लीजिए, एक एक लफ्ज इसके जमीन पर गिरने मत दीजिएगा। 2 बार उसने कहा, क्योंकि पहली बार में इन लोगों ने मिस कर दिया था। कहां अन्न है, कहां अन्न है? क्योंकि बात सुनिएगा, आज भी मिस्र देश एक मरुस्थलीय देश है। आज भी वहां कायदे का अन्न नहीं होता है। वो जो बड़े बड़े पिरामिड आप देखे होंगे मिस्र में, कायरो वहां की राजधानी है, थोड़ा बहुत ठीक ठाक है वो, बाकी तो पूरा डेजर्ट अफ्रीका देश में। और आज से नहीं, कनान के समय से, याकूब के समय से मिस्र देश किसी लायक नहीं था। अन्य जातियों का ना था वो तो इजिप्ट जो था वो अन्य जातियों का था। तो याकूब ने, मेरे साथ रहिए आप, बहुत मैं इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं। याकूब ने एक नहीं 2 बार कहा, कहा है यह बात दर्ज नहीं की जानी चाहिए। आज तक किसी न्यूज़पेपर में नहीं निकला था, आज तक किसी इतिहास की किताब में नहीं था कि मिस्र में अन्न है, मिस्र में अकाल है, मिस्र में सूखा है, मिस्र में मरुस्थल है, मिस्र में पिरामिड है, मिस्र के लोग बेकार हैं, मिस्र के लोग गुनहगार हैं। सब फिट होता है, केवल एक बात फिट नहीं होती है कि मिस्र में अन्न है। इस बात पर गौर कीजिएगा। याकूब ने एक बार नहीं 2 बार कहा मिस्र में अन्न है। पहली बार कहा तो 10 ने बुढ़ा गया, का क्या बोल रहा है, बड़बड़ा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बात समझिए मेरी आप, ये बोल क्या रहा है? जो चीज हो ही नहीं सकती, जो चीज फिट नहीं होती, सुनिएगा, तेल, मसाला, आलू, गोभी, आग, चचुंदर, क्या चीज फिट नहीं हो रहा है इसमें? बाकी सब तो ठीक है, सब्जी के लिए सारी चीजें। चचुंदर कहां से आ गया इसमें? छिपकली कहां से आ गई? मिस्र में, मैंने कहा मिस्र में पिरामिड है, मिस्र में मरुस्थल है, मिस्र में सब कुछ है, ये अन्य वर्ड कहां से आ गया? बोले क्या बड़बड़ा रहा है ये? और उसने कहा कि मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन मैंने सुना है। याकूब को अपने सुनने पर भरोसा था। मेरी बात सुनते रहिए आप। अभी मैंने आपसे क्या कहा? सुनने का मादा रखिएगा। याकूब बूढ़ा था, कमजोर था, आंखें धुंधली थी उसकी, और कुछ सुझाई नहीं दे रहा था, मगर कान खुले थे उसके। 10 भाई, 10 के 11, बिन्यामीन भी, लिया और रेचल तो, राहेल तो मरी गई, अकेला था। ये सब पुत्र और इनके भी बच्चे, बाल बच्चे भूखे मर गए होते अगर एक बुढ़ऊ ने सुना नहीं होता तो। क्योंकि अन्न कहां था? फिर से बोलिए ना, जोर से बोल दीजिए। काहे? तुम तो कनान में रहते हो, तुम तो कनान में दूध और मधु की धारा बहती है यहां पे। तो मिस्र में कहां से अन्न हो गया?
क्योंकि ये लोग तो अभी मुगालते में थे अपने, ये तो अपना हिकमत लगा रहे थे, यहीं खोद दे रहे हैं, यहीं बीज बो दे रहे हैं, यहीं पर खाद डाल दे रहे हैं, यहीं पर कुछ कर ले रहे हैं। भैया हम तो यहां नौकरी कर रहे हैं, हम तो यहां बिजनेस कर रहे हैं, हम तो यहीं से कुछ पाएंगे। कहीं नहीं पाओगे, अन्न तो मिस्र में है। और याकूब ने जब इतनी बड़ी बात कही तब समझ में आया, तुम लोग एक दूसरे का मुंह क्यों ताक रहे हो। आज हम लोग इंसानों का मुंह ताक रहे, अपने बॉसेस का मुंह ताक रहे, अपने मालिकों का मुंह ताक रहे। कुछ मिल जाता, कुछ दे देते, इस अकाल में कुछ दे दीजिए सर, बड़ी प्रॉब्लम है, कुछ उधार दे दीजिए कुछ। अरे अन्न तो याकूब ने और कुछ सुना कि नहीं सुना, अकाल की कहानियां उसने नहीं बताई। आज फलाना मर गया, आज उसका बच्चा मर गया, उसका बोला, वो सब तो हमने नहीं सुना। लेकिन एक बात पर मैं कान लगाए हुआ था, कहां से जीवन मिलेगा, कहां से बहुतायत का जीवन मिलेगा। और मैंने सुना है कि मिस्र में अन्न है। मुंह क्यों ताक रहे हो? आप हैं मेरे साथ? सोचिए, याकूब ने सुना नहीं होता और सुन करके दबा गया होता तो याकूब और उसका पूरा खानदान अकाल का गाल हो गया होता, खत्म हो गया होता। और आज हम में से बहुत से लोगों ने अपने परिवार को बर्बाद करके रख दिया है। आपने सुना मगर आपने कहा नहीं। पहली बात तो आपने सुना ही नहीं कि अन्न है कहां, कहां पर जीवन की रोटी है, कहां से आप बच सकते हैं, कहां से आप अनंत जीवन। अपने तो सुने नहीं, और जब सुने नहीं तो बोलेंगे क्या। लेकिन याकूब के पास इस बुढ़ौती में भी उसने कहा कि बाबू मैंने सुन, कोई है मेरे साथ। उसको अपनी मम्मी की वो बात याद आ गई कि ताकत तो सुनने में ही है। अगर मम्मी ने सुना नहीं होता कि मेरे भाई से मेरा बाप क्या कह रहा था, तो आज मैं यहां नहीं होता। आप भूल गए वो बात, भूल गए? आप भूल गए कि याद है आपको जब उसकी मां ने उसको बुलाया और कहा कि मैंने तुम्हारे पापा को एसाव से बात करते सुना है। मैंने बात की थी आपसे सुनने की ताकत में, और आज एक बार फिर से सुनने की ताकत ने याकूब और उसके पूरे घराने को आशीषित करके रख दिया। मत आइए चर्च, मत आइए, रहिए अकाल में, रहिए रहिए। बहुत लोग रहे, बहुत लोग कनान में, बहुत लोग अकाल के खत्म हो गए, मर गए। अगर आपको भी शौक है अकाल में ऐसे ही फौत होने का, कौन मना कर रहा है। यूसुफ आपको घोड़ा पर लाद करके नहीं ले आएगा, बंधवा करके लेके नहीं आएगा। आपको आना है तो आओ, क्योंकि अन्न तो मिस्र में। अरे मेरे घर भिजवा देता, मेरे घर भिजवा देता। हम बाप है ना, हमारे ही घर का, सुनता नहीं है, हमको घर पर भेजा। बोला भिजवाएंगे नहीं, आके ले जाना है तो ले जाओ, क्योंकि अन्न तो मिस्र में। मैं खत्म करना चाहता हूं। निकालिएगा सभोपदेशक, सभोपदेशक और उसका 12वां अध्याय। मैं पढ़ूंगा इसको, सभोपदेशक उसका 12वां अध्याय। 11वें से पढ़ेंगे। सभोपदेशक जानते कहां आपको मिलेगा? बिल्कुल बीच में मिलेगा। नीति वचन के पहले, श्रेष्ठ गीत के नहीं, नीति वचन के बाद, श्रेष्ठ गीत के पहले मिल जाएगा। दूसरे बोलिएगा प्रेज द लॉर्ड। हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों मगन रहे और मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल। परंतु ये जान रख कि इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। अपने मन से खेद और अपनी देह से दुख दूर कर, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों व्यर्थ है। अब यहां पर आप कहेंगे इसका उससे क्या मतलब है? इसी से तो मतलब है, जो 7 साल सुकाल के थे, जो जवानी के थे, उसमें मिस्र को छोड़ करके, मेरी बात सुनिए एक बात, इधर देखिएगा, मेरी ओर देखिएगा। वो 7 साल सुकाल के, अकाल का उल्टा जब पैदावार हो रही थी, मिस्र देश को छोड़ के कोई देश अन्न जमा नहीं कर रहा था, क्योंकि सबको तो ये लग रहा था कि धना धन धना धन, इस साल भी खूब फसल, अगले साल भी खूब फसल, फसल ही फसल आ रही। अपनी जवानी में खूब मगन रहे, खूब अपने आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, मगर याद रख
ये 7 साल अगर सुकाल के हैं तो ये एक दिन खत्म हो जाएगा और अकाल के शुरू हो जाएंगे। इसीलिए हम यहां पर जो आते हैं ना, आप सोचते होंगे यार हर संडे जाने से क्या फायदा, पिछला संडे भी ऐसी था, अगला संडे, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये 7 साल सुकाल के, मैं नहीं जानता हूं 7 है कि 14 है, लेकिन अभी ये सुकाल का समय है। अभी हमारे पास अन्न, हमारे पास रोटी, जीवन की रोटी धनाधन हो रही है। एक काम कीजिए, यही टाइम है बचा लेने का, यही टाइम है जमा कर लेने का, कि जब अकाल हो तो आपके लिए कहा जाए भैया अन्न तो मिस्र में है। काहे? अन्न तो तुम्हारे यहां भी हुआ था, क्योंकि जब उसने कहा, यूसुफ ने सपने का जब उदाहरण दिया तो उसने कहा कि पूरी धरती पर अन्न होगा। अन्न तो हर जगह हो रहा था, केवल ऐसा नहीं था कि मिस्र में हो रहा था। मगर अच्छी बात यह थी कि मिस्र में प्रभु का मानने वाला एक मौजूद था और उसको मालूम था कि एक दिन ये सुकाल खत्म हो जाएगा और अकाल शुरू हो जाएगा। आज लिखा है कि अगर आज तुम उसकी आत्मा की आवाज को सुनो तो अपने मनों को कठोर मत करो। जो 7 साल थे ना मित्रों, उसमें उसने मैंने हम लोगों ने पढ़ा ना, उसने बखारे बनवाई, हर एक नगर में अन्न इतना भरवा दिया, समाने की जगह नहीं थी, क्योंकि उसको मालूम था कि ये कोई है मेरे साथ। यीशु मसीह ने कहा अभी तो दिन है, मगर एक रात आने वाली है जब कोई काम नहीं कर सकता है। मत करिए सुकाल को, इस सुकाल को इग्नोर करिए ना, एंजॉय कीजिए, मत आइए चर्च ना। 52 संडे होते हैं, 50 गायब कर दीजिए, 2 में चले आइए, मत दीजिए ना दशवांश, कोई बात नहीं, अभी आपकी कोई घटी नहीं होगी। आप कहेंगे अरे दे दिए क्या फर्क पड़ता, नहीं दिए तब भी तो चल रहा है, बहुत अच्छी बात। एक दिन आएगा, लिखा है, जो बार बार डांटे जाने पर हट करता है। क्यों कनान, तुम्हारे यहां भी तो इतना अन्न हुआ था, काहे नहीं तुम भी कस करके रख लिए। आज तुमको कहना पड़ रहा है, कनान को कहना पड़ रहा है मिस्र में अन्न है। सुनिए, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन आए, यानी एक दिन विपत्ति के दिन आएंगे। और क्या होगा, सुनते रहिए, जिनमें तू कहे मेरा मन इनमें नहीं लगता है। ए बाबू, अब मनवा लागेला नाही, कैसे लागी? न तो के सुनाई देता, न दिखाई देता, न खवाई देता। सुनिएगा, आगे सुनिए। इससे पहले कि सूर्य और प्रकाश और चंद्रमा और तारागण अंधेरे हो जाए और वर्षा के बाद बादल फिर घिर आए। समझे में नहीं आ रहा कि रात का 3 बजा है कि दिन का 2 बजा है, काहे कि दिखाइए नहीं दे रहा है, दुनू आंख खत्म हो गए। उस समय घर के पहरुए कांपेंगे। कौन है घर का पहरुआ? आपके हाथ और पैर। बाबूजी खड़े हो जाइए। अरे बाबू खड़ा नहीं हो पाते, काहे? अरे कांपेला, काहे? जब छोट रहनी तो लतिया देत रहला हो, इसे झपड़िया देत रहला इसे, याद है ना? अब का हो गया? अरे बाबू अब तक कांपेला। अच्छा उस समय घर के पहरुए क्या करेंगे? कांपेंगे। दीज आर योर लिम्स, योर हैंड्स एंड योर फीट। और बलवंत झुक जाएंगे, जो सीना तान के चलत रहेंगे ने। हैं? कहाँ गए भैया? आते हैं झुके हुए। बग भैया को देखे ना, बलवंत क्या होगा? बलवंत है ना, ये आपका पीठ जो है ये बलवंत है, इसी पर आप लाद लेते हैं, बोरा लाद लेते हैं, सामान लाद लेते हैं, बलवंत है, ये झुक जाएगा। और सुनिए, ये सब होगा। कह दीजिए नहीं होता, ना ना ना, हम तक केहू बूढ़ा के नहीं देख ली कबो, कोई बूढ़ा तो होता ही नहीं है। अच्छा, सब जवानिया में मर जाते हैं। सुनते रहिए। हाँ, और पिसनहारियां थोड़ी रहने के कारण, पिसनहारियां क्या है? धान। दुइयो गो, एगो हिन्ने रह गए, एगो हन्ने रह गए। मालूम चाहो नहीं चबा पा रहे। With due respect to all the older people, मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा, मैं अपना मजाक उड़ा रहा हूं। एक दिन हमारी भी यही हालत हो। आप कहेंगे अरे बिशप साहब है तो बड़ा कूदते थे चर्च में, अब तो चाहे तो ऐसे 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 खा जो कुत्ता से ज्यादा हड्डी चबा जाते थे, कटर कटर है। पिसनहारियां क्या होंगी? थोड़ी रहने के कारण काम छोड़ दे। झरोखों में से देखने वालियां, योर आइज, आपकी आंखें
मित्रों, मैं अकाल की चर्चा कर रहा हूं, अभी सुकाल है। प्रभु, इन आंखों से तेरे वचन को मैं देख लूं। उसने कहा, जो बूढ़ी स्त्री थी, शिमोन था जो मंदिर में था, मैंने अपनी आंखों से तेरे दर्शन को देखा है। प्रभु, मेरी को ताकत दीजिएगा। और क्या है? सड़क की ओर किवाड़, आपके कान, सड़क की ओर किवाड़ बंद होंगे और चक्की पीसने का शब्द धीमा हो जाएगा। तड़के चिड़िया बोलते ही एक उठ जाएगा और सब गाने वालियों का शब्द धीमा हो जाएगा। फिर जो ऊंचा उसमें भय खाया जाएगा, मार में डरावनी वस्तुएं मानी। ये आपके बुढ़ापे की तस्वीर है मित्रों, ये आपके अकाल की तस्वीर है। कोशिश कीजिए जब आपका सुकाल हो, आप इतना भर लीजिए, इतना बटोर लीजिए। लिखा अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। परमेश्वर कभी आपके धन इकट्ठा करने पर ऑब्जेक्शन नहीं करता। करो ना, मगर गलत जगह मत करो। करना है तो स्वर्ग में अपने लिए धन इकट्ठा करो। हमने सुना है कि मिस्र में अन्न है। मिस्र में एक अधिकारी आ गया था। मिस्र तो अभी भी खराब था। मिस्र में तो अभी भी लोग अन्य जाति थे। मिस्र में तो अभी भी फिरौन था। मिस्र में तो अभी भी मूर्ति पूजा होती थी। मगर परमेश्वर की आत्मा का एक शख्स वहां पर आ गया था। दोष मत दीजिए, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ऐसा ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, हमारे घर के बाजू, हमारे घर के आगे कुछ नहीं। आप मिस्र में रह करके भी अन्न का भंडारण कर सकते हैं। और उसी जगह पर अकेला यूसुफ, 10 भाई, घर का एक जन नहीं, उसके परदेसी, लेकिन परमेश्वर की आत्मा मौजूद थी तो उसने मिस्र को कनान से बढ़ करके बना दिया। हमने सुना है मिस्र में अन्न है। अपने कानों को बंद मत कीजिएगा मित्रों, आंख भले ही बंद कीजिएगा, कान आपके खुले रहे। प्रभु कह कि तेरा दास सुनता है। हर संडे अब परमेश्वर का वचन सुनने के लिए, देखने के लिए मौजूद हो जाइएगा। प्रभु मेरे को तो सुनना है। ठीक है, हो सकता है अभी बिशप साहब ना हो सकता है अभी पाई साहब ना, अभी हो सकता है फलाने ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप है ना प्रभु। ये सुकाल का समय है। एक दिन अकाल होगा, हम चाह करके भी, बिशप साहब चाह करके भी प्रीच नहीं कर पाएंगे, हम सुन नहीं पाएंगे, हमारे सड़क के दोनों किवाड़ बंद हो जाएंगे, देख नहीं पाएंगे। आज हम कर सकते हैं। आई एम गोइंग टू डू इट। अपनी जवानी में अपने सिरजनहार को स्मरण रख। जब 7 साल जवानी के थे, मिस्र के जवानी के थे, एक आदमी को समझ थी। उसने कहा ना, ये 7 ही साल है, एक दिन न्याय होगा। याद रखिएगा, मोहब्बत तभी मोहब्बत होती है जब उसका जजमेंट होता है, जब उसका न्याय होता है। और लिखा है कि न्यायी आएगा और न्याय करेगा। भेड़ों को तो दाहिनी तरफ और बकरियों को बाईं तरफ करेगा। ये होगा मित्रों। देयर विल बी अ टाइम व्हेन दीज थिंग्स विल हैपन। अरे कल तो नहीं हो रहा है, परसों तो नहीं हो रहा है, इतने दिन से बोला, वेरी गुड। आपको जो बहाने करने करिए ना, कौन मना कर रहा है। मगर जिस दिन ये जो सबोपदेशक की चीजें आपके साथ होंगी, जो आपके पापा के साथ हुई, आपके मम्मी के साथ हुई, आपके दादा दादी और नाना नानी, वही हमारे और आपके साथ भी होगा। कोई इंसान अमरौती खा के नहीं आया। वी आर ऑल गोइंग टू गो थ्रू दैट लाइफ, साइकिल ऑफ लाइफ। हम सब उस चक्र से होकर के जाएंगे। क्यों ना जब तक सुकाल है इतना जमा कर ले कि उसके बाद बाइबल पढ़ने की जरूरत ना पड़े। मैंने अपने हृदय में रख छोड़ा है। बुलवाओ कहां से बुलवाना है, कहलवाओ कहां से कहलवाना है। हालेलुया। एक जानवर होता है जिसको ऊंट बोलते हैं। ऊंट की खूबी होती है, कहते हैं लोग, कई कई दिन तक बिना पानी के रहता। उसकी वजह है, पानी के नहीं रहता, वो पानी बिल्कुल रहता, वो पानी के साथ ही रहता। बस जब उसको पानी मिलता है तो अपनी थैलियों में इतना भर लेता है कि कई दिन तक पानी नहीं मिले तो उसी पानी से काम चलाता। लेकिन जब पानी मिलता है ना, तो वही नहीं कहता हम तो बिना पानी के रह लेंगे। जी नहीं, सबसे पहले मुंह लगाता उसके, और इतना पीता है, इतना पीता, इतना पीता, जब तक उसके सारे जो थैलियां उसके अंदर, उसके बॉडी में है, भर ना जाए। उसको मालूम है कि पूरा भर लो, क्योंकि इसके बाद मिले ना मिले क्या फर्क था। मिल गया तो पी लेंगे, नहीं मिलेगा तो मेरे पास तो रिजर्व है। मित्रों, दाऊद ने कहा कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। एक दिन अकाल का समय आएगा, कहीं ऐसा ना हो आप ढूंढते रह जाएंगे, बिशप साहब कुछ बोल नहीं रहे, अब तो प्रीच नहीं करते, अब तो बताते नहीं। कोई बात नहीं, बिशप साहब की पुरानी बातें, उनके पुराने उत्पत्ति, उनका पुराना प्रकाश सब हमको याद है, क्योंकि जब वो बोलते थे तो मैं सुनता था और उसको मैंने बटोर के रखा था। हमने सुना है कि मिस्र में अन्न है। अगले संडे में आपसे बात करूंगा कि यूसुफ ने तो उनको पहचान लिया,
मगर उन्होंने यूसुफ को नहीं पहचाना। मैं इस पहचान पर आपसे बात करना चाहूंगा। यूसुफ ने तो पहचान लिया, एक ऐसी जगह पर इतने विघ्न बाधा में हो करके यूसुफ की पहचान बिल्कुल क्लियर थी, भाई लोग की पहचान खत्म हो गई थी। कहीं आप ऐसे तो नहीं, आप यीशु मसीह के हैं, यूसुफ के थे, भाई थे, अपने थे, पहचान नहीं पाए। आप यीशु मसीह के करीब है, यूसुफ के सामने थे, पहचान नहीं पाए। इसी पहचान पर हम अगले संडे आपसे बात करेंगे। मगर तब तक याद रखिएगा, मिस्र में अन्न है। उस अकाल में भी प्रभु ने एक इंतजाम रखा था। आज वो दिन है, आज का वो दिन है। आप अपने दिल से कहिए, प्रभु मैं तेरे वचन को अपने हृदय में भर लेना चाहती हूँ। मेरे जीवन में और कुछ रहे ना रहे, तेरा वचन बराबर मौजूद रहे। अपनी आंखों को बंद कीजिएगा। प्रभु एक दिन इसी वचन से हमारा न्याय होगा। इसलिए होने दीजिए कि जब हम न्याय के सिंहासन के सामने खड़े हो तो वचन हमारी गवाही दे, वचन हमारा वकील बन जाए, क्योंकि वचन ही देहधारी हुआ। और तू हमारा वो एडवोकेट है, हमारा वकील है, हमारा बिचवैया है। वचन हमारा बिचवैया है। वचन खड़ा होगा और बोलेगा कि इसने सुना था, इसने तेरा वचन सुना था प्रभु, इसने तेरे वचन पर ध्यान दिया था प्रभु जी। तेरा वचन हमारे पांव के लिए दीपक, हमारे पथ के लिए उजाला है। सुनने की ताकत कभी खत्म नहीं होने दीजिएगा प्रभु जी। हम अपने हृदय में उसको इतना भंडारण कर लेना चाहते हैं कि कितना भी अकाल क्यों ना हो, भयंकर अकाल क्यों ना हो, अन्न रहेगा प्रभु जी, और हम जीवित रहेंगे और तेरे नाम की गवाही देंगे। थैंक यू जीसस। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्यार, उसका अनुग्रह, उसकी सौभाग्यता हम सबों के साथ आज से लेकर के उसके आने तक बनी रहे। आमीन।